जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पार्टी ने उन्हें राज्य की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी है और वो इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर कई गंभीर क्वेश्चंस उठाए हैं, ये पूछते हुए कि क्या ये पार्टियां सच में जनता के हित में काम कर रही हैं। मलिक का मानना है कि विधानसभा सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं बल्कि असली एक्शन लेने के लिए होती है ताकि जनता को सही फैसलों का फायदा मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या महराज मलिक के ये बयान सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में बदलाव की शुरुआत। महराज मलिक का कहना है कि उन्हें जम्मू कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो इस मौके को बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जनता ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है जो उनके हक के लिए आवाज उठाए। वो चाहते हैं कि राज्य को प्रोग्रेस की ओर ले जाया जाए, जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौके मिले। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सुधार किया है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। बीजेपी का कार्यालय बन रहा है जो इलीगल, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सरकारी जमीन पे हो रही है और ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनी जो है ना कब्जा कर रही है। इनके दौर में ये सारी चीजें हुई है, इनको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ऑटो की एम्बुलेंस कठुआ में चल रही है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है सर। उसमें मरीज कब जो है जम्मू के हॉस्पिटल में पहुंचेगा? 30 किलोमीटर की स्पीड से जो है ये लोग नहीं चलेंगे। मलिक का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि एक बेटर फ्यूचर के लिए है जहां हर नागरिक को उसका हक मिले। महराज मलिक का कहना है कि एक नेता को जनता के बीच कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहिए ताकि उनकी बात सीधी और असरदार हो। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े नेता जब जनता के सामने भाषण देते हैं तो उनकी टोन भी तेज होती है, तो फिर मेरे बोलने के अंदाज पर सवाल क्यों। उनका मानना है कि जब तक नेता मजबूती से अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक जनता की वॉइस विधानसभा तक नहीं पहुंचेगी। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता जब रैलियों में जोश से बोलते हैं तो वो एक्सप्रेशन माना जाता है, लेकिन जब मैं वही करता हूँ तो विवाद खड़ा कर दिया जाता है। तो जम्मू के अंदर ये जो ठेके बीजेपी में ज्यादातर मेजॉरिटी कोई मुस्लिम एमएलए तो है नहीं। मैंने इनकी बात रखी है, खुद को हिंदू कहते मैंने हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू और ये हिंदू। इन लोगों ने कभी बात की जब एक माँ यहाँ जम्मू के अंदर पीट रही, जब उसने कहा कि ठेके नहीं खोले जाने चाहिए, इन्होंने बात की अगर ठेके खोले हमारे नौजवानों को शराब के नशे की लत लगाई तो क्या ये गवर्नमेंट का आंकड़ा सही है? आप मुझे बता दो, जब शराब बिक रहा था, 200 दुकानें थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था, 2019 तक का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी आप 2019 में देखेंगे 2048 लाख 13 लाख। मेरी लड़ाई सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए नहीं बल्कि जनता के राइट्स की आवाज बनने के लिए है। हाल ही में महराज मलिक के एक बयान को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जिसे लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ट्रूथ बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से पेश किया और इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। उनका सवाल है कि जब मैंने शराब के ठेकों और बेरोजगारी की बात की तो क्या उन लोगों ने कभी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने विरोध करने वालों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी सरकार की उन नीतियों पर सवाल उठाया जो युवाओं को एडिक्शन की ओर धकेल रही हैं। अगर मैं सच्चाई बोलता हूं और इससे कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो क्या हमें बदलाव की ओर बढ़न। महराज मलिक का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में असली चेंज लाना है। वो चाहते हैं कि युवाओं को बेहतर एजुकेशन मिले, बेरोजगारी खत्म हो और राज्य में एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार किया जाए। लेकिन इसके लिए कई चैलेंजेस भी हैं, जिनमें प्रशासनिक अड़चने, विरोधी दलों की राजनीति और जनता के बीच फैलाई जाने वाली गलतफहमियां शामिल हैं। उनका मानना है कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस की राह पर लाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या महराज मलिक अपने वादों को हकीकत में बदल पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा। महराज मलिक ने जनता से सपोर्ट की अपील की है क्योंकि उनका मानना है कि बिना जनता की भागीदारी के कोई भी बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लोग सच में अपने हक के लिए यूनाइट होकर आवाज उठाएं तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा सही फैसले लेने के लिए। उनका संदेश साफ है, अगर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट किया है तो जम्मू कश्मीर में भी ये बदलाव लाया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या जनता इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या फिर पुरानी राजनीति के जाल में ही फंसी रहेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में महराज मलिक की ये बातें सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाती हैं या फिर असल में कोई बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। अब सारा दारोमदार जनता पर है कि वो महराज मलिक की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी सपोर्ट देती है। क्या लोग उनके विजन और सुधार योजनाओं को स्वीकार करेंगे या इसे सिर्फ एक और पॉलिटिकल ड्रामा मानेंगे।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस से एक नया मॉडल पेश किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या वही रणनीति काम करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महराज मलिक का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर जनता उनके साथ खड़ी हुई तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उनके बयानों और योजनाओं पर जनता का क्या रिएक्शन आता है और क्या ये जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। महराज मलिक की इस नई राजनीति का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरी तरह से जनता और राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। अगर उनकी नीतियों को समर्थन मिला तो वो जम्मू कश्मीर में एक मजबूत ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं, लेकिन अगर विरोधियों की रणनीति हावी रही तो उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने साफ किया है कि वो जनता के मुद्दों को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी राजनीति केवल भाषणों तक सीमित रहती है या वो वाकई में कुछ ठोस एक्शंस लेकर आते हैं। महराज मलिक की राजनीति ने जम्मू कश्मीर में एक नई डिबेट छेड़ दी है। क्या एक नई सोच के साथ बदलाव संभव है या फिर वही पुरानी राजनीति जारी रहेगी? उनका मानना है कि जब तक जनता खुद अवेयर नहीं होगी और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कोई भी सरकार असली सुधार नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए है। अब ये जनता पर है कि वो उनके एजेंडे को कितना ट्रस्ट करती है और आने वाले चुनावों में किसे अपना समर्थन देती है। आखिर में सवाल वही है, क्या महराज मलिक का ये संघर्ष सिर्फ एक और पॉलिटिकल मूव साबित होगा या फिर वो सच में जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? महराज मलिक के बयानों पर अब तारांकन ओपी, स्टेप 8, जनता का फैसला और भविष्य की राजनीति, पब्लिक वर्डिक्ट और फ्यूचर पॉलिटिक्स। अब सारा दारोमदार जनता पर है कि वो महराज मलिक की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी सपोर्ट देती है। क्या लोग उनके विजन और सुधार योजनाओं को स्वीकार करेंगे या इसे सिर्फ एक और पॉलिटिकल ड्रामा मानेंगे? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस से एक नया मॉडल पेश किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या वही रणनीति काम करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महराज मलिक का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर जनता उनके साथ खड़ी हुई तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उनके बयानों और योजनाओं पर जनता का क्या रिएक्शन आता है और क्या ये जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। महराज मलिक की इस नई राजनीति का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरी तरह से जनता और राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। अगर उनकी नीतियों को समर्थन मिला तो वो जम्मू कश्मीर में एक मजबूत ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं, लेकिन अगर विरोधियों की रणनीति हावी रही तो उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने साफ किया है कि वो जनता के मुद्दों को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी राजनीति केवल भाषणों तक सीमित रहती है या वो वाकई में कुछ ठोस एक्शंस लेकर आते हैं। महराज मलिक की राजनीति ने जम्मू कश्मीर में एक नई डिबेट छेड़ दी है। क्या एक नई सोच के साथ बदलाव संभव है या फिर वही पुरानी राजनीति जारी रहेगी? उनका मानना है कि जब तक जनता खुद अवेयर नहीं होगी और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कोई भी सरकार असली सुधार नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए है। अब ये जनता पर है कि वो उनके एजेंडे को कितना ट्रस्ट करती है और आने वाले चुनावों में किसे अपना समर्थन देती है। आखिर में सवाल वही है, क्या महराज मलिक का ये संघर्ष सिर्फ एक और पॉलिटिकल मूव साबित होगा या फिर वो सच में जम्मू कश्मीर